इस देश में राम राम नहीं चलेगा, इस देश में अल्लाह भी चलेगा। और इस देश में अल्लाह अल्लाह नहीं चलेगा, इस देश में बुद्ध महावीर भी चलेगा। आप अगर संविधान का पालन नहीं करते हो, अगर संविधान की मर्यादा को नहीं मानते हो, तो आप जैसे लोगों को इस देश के अंदर रहने का कोई हक नहीं है। आज जो हाथों में तलवार लेकर लहरा रहे हैं, ये कभी किसी धर्म के अनुयायी नहीं हो सकते, ये किसी धर्म के सेवादार नहीं हो सकते, इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं। ये जिहादी है, ये आतंकवादी है। आज मस्जिदों को तोड़ना ये कोई नई घटना नहीं है, जो आज भारत देश के अंदर अपने नाम को हिंदू से जोड़कर और मस्जिदों पे हमला कर रहे हैं और देश के अंदर एक धार्मिक कट्टरपंथिता का परिचय देने का काम कर रहे हैं। उनको ज्ञात होना चाहिए कि इतिहास में ऐसी ही घटनाएं अगर भारत देश में इसलिए घट रही है कि यहाँ हिंदुओं का संख्या बल ज़्यादा है, तो ऐसे हिंदुओं को भी मैं समझाना चाहता हूँ कि ऐसे हिंदू ये भी सबक ले ले कि जिस देश के अंदर मुस्लिम बहुसंख्य होगा, उस देश में हिंदुओं पर अत्याचार होगा। क्योंकि घटनाएं इसलिए नहीं घटित होती कि कौन न्याय कर रहा है, कौन इंसाफ कर रहा है। घटना इसलिए घटित हो रही है क्योंकि कौन आदमी जितनी ताकत में होगा वो उतना जुल्म करता है। आज देश के अंदर हिंदुओं ने ये माहौल बनाने का काम किया है कि देश में हिंदुओं राज चल रहा है, हिंदू की सत्ता चल रही है। अगर हिंदुओं की सत्ता है, अगर आप राम की दुहाई देते हो, आप धर्म की दुहाई देते हो, आप अपने ग्रंथों की दुहाई देते हो, तो एक दुहाई दीजिए इंसानियत की, एक दुहाई दीजिए मानवता की। ये कौन सा धर्म है कि दूसरे धर्म को नीचा दिखाने के लिए उस धर्म की बेइज्जती करता है, उस धर्म के धार्मिक अनुष्ठानों को, धार्मिक स्थलों को, धार्मिक ग्रंथों को अपमानित करने का काम करता है। ये धर्म की शिक्षा नहीं हो सकती। ये शिक्षाएं तो शैतानी शिक्षाएं हैं, ये शिक्षाएं धर्म के पाठ की नहीं हो सकती। ये शिक्षाएं तो आतंकवाद की है, क्योंकि आतंकवाद यही तो कहता है जिसके हाथ में शक्ति होगी, जिसके हाथ में ताकत होगी, वो इंसानियत को ख़त्म करने का काम करेगा। आज जो हाथों में तलवार लेकर लहरा रहे हैं, ये कभी किसी धर्म के अनुयायी नहीं हो सकते, ये किसी धर्म के सेवादार नहीं हो सकते, इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं। ये जिहादी है, ये आतंकवादी है, क्योंकि इन्होंने इस देश के अंदर इंसानियत का, मानवता का, इस देश के सौहार्द को ख़त्म करने का काम किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, भारत देश जब सोने की चिड़िया हुआ करता था, भारत देश जब विश्व गुरु हुआ करता था, तब पूरी दुनिया के अंदर भारत को बड़े सम्मान के साथ नाम लिया जाता था। भारत के लोग इज्जत करते थे, भारत देश की तरफ देखकर लोग भारत का सजदा करते थे, नमस्कार करते थे, क्योंकि भारत धरती पर बुद्ध जैसे, महावीर जैसे महापुरुषों का जन्म हुआ था। और आज वही भारत जिसे लोग नफरत की भावना से देख रहे हैं, लोग जिस भारत को लोग आज इंसानियत के दुश्मन की भावना से देख रहे हो, ये केवल करने का जो काम किया इस देश में कट्टरपंथी हिंदू होने के नाम पे किया गया है, इस देश में कट्टरपंथी मुस्लिम होने के नाम पे किया गया है। जो लोग जितने धार्मिक कट्टर होते जाएंगे, उतना ही इंसानियत के दुश्मन बनता जाएंगे। अगर इस देश में चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, पारसी हो, कोई भी धर्म, कोई भी संप्रदाय हो, जिस भी धार्मिक सत्ता का परिवर्तन होता है और उसमें कट्टरपंथता आती है, उसमें आस्थावादी लोग जाग जाते हैं, उस धर्म के अंदर ही लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। आपको धर्म चलाना है तो इंसानियत के नाते इंसान के अंदर प्रेम पैदा करो, इंसान के अंदर करुणा पैदा करो, इंसान के अंदर दया पैदा करो। जब आपका धर्म किसी इंसान के अंदर दया पैदा करता है, करुणा पैदा करता है, भाईचारा पैदा करता है, तो आपका धर्म तो वैसे ही बहुत बड़ा हो जाता है। धर्म को बड़ा बनाने के लिए किसी को छोटा नहीं बनाना पड़ता है, अपने कद को, अपने ज्ञान को, अपने विचार को महान बनाना पड़ता है। जब आपके ज्ञान में, आपके विचारों में महानता आएगी, जागरूकता बढ़ेगी, तो समाज आपको वैसे ही स्वीकार कर लेंगे। स्वीकार कराने के लिए किसी पर तलवार नहीं ताड़नी है, किसी पे गोला बारूद नहीं चलाना है, किसी को छोटा बनाने के लिए उसे ताकत का डर नहीं दिखाना है, उसे खौफ नहीं दिखाना है। अरे उसके प्रति प्रेम दिखाओ, उसके प्रति मदद का हाथ बढ़ाओ, वो आपके प्रति अपना प्रेम सब निछावर कर देगा और आपको बड़ा भाई मानेगा। इस देश के ऐसे कट्टरपंथी धार्मिक
लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, वो किसी भी धर्म का जुड़ा हुआ हो, अगर वास्तव में वो भारत देश की धरती पर बुद्ध जैसे, महावीर जैसे महापुरुषों की शिक्षा से प्रेरित है, तो उसे बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करके पूरे मानव जगत के लिए, पूरे मानव जगत समाज के लिए करुणा का, दया का, मैत्री का प्रचार करना चाहिए, जिससे हम देश के अंदर, दुनिया के अंदर एक प्रमाण बनेंगे, एक ऐसा प्रमाण बनेंगे कि हमने धर्म का तो पालन किया, पर हमने कभी किसी का कत्ल नहीं किया, हमने किसी को गोला बारूद से, तलवार से डराने का काम नहीं किया। अगर हमने डराया है तो हमने डराया है बुराई को, हमने डराया है भय को, हमने डराया है आतंकवाद को, हमने डराया इस देश, दुनिया के अंदर फैली नफरत को। जो धर्म इस तरह के नफरत फैलाने वाले लोगों के अंदर करुणा और दया का भाव पैदा कर देगा, वास्तव में वो धर्म बड़ा है। ये धर्म तो बहुत छोटे हैं, ये धर्म तो बहुत ही नीचे चले गए। जिस धर्म ने इंसान का कत्ल कर दिया हो, इंसान की इंसानियत को ख़त्म करने का काम किया हो, वो कभी धर्म बड़ा नहीं हो सकता, वो धर्म तो बहुत छोटा है। हाल ही में आप देख रहे हो दिल्ली के अंदर, पूरे देश के अंदर कैसे हिंदू युवा वाहिनी के लोग, कैसे हिंदू परिषद के लोग, कैसे हिंदू के ठेकेदार लोग भारत देश के अंदर मासूम मुसलमानों के ऊपर, उनकी मस्जिदों पे चढ़कर उनको खुलेआम चैलेंज कर रहे, उन पे खुलेआम भगवा झंडा फहरा रहे। अरे उनको शर्म आनी चाहिए। इस देश के अंदर संविधान भी है, जिस संविधान ने सबको धार्मिक उपासना, धार्मिक आज़ादी का अधिकार दिया है। सभी को मस्जिद में जाने का हक है, सभी को मंदिर में जाने का हक है, सभी को गुरुद्वारे में जाने का हक है, सभी को बुद्ध विहारों में जाने का हक है। ये कौन लोग हैं जो इस देश के अंदर केवल एक तरफा धार्मिक अनुवाद फैलाने का काम कर रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं? मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप अगर संविधान का पालन नहीं करते हो, अगर संविधान की मर्यादा को नहीं मानते हो, तो आप जैसे लोगों को इस देश के अंदर रहने का कोई हक नहीं है। अगर इस देश में रहना चाहते हो, इस देश के अंदर जीना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले संविधान का पालन करना होगा। और संविधान ये कहता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे पारसी हो, सभी को भाईचारे से रहना चाहिए। हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि हम इस देश के अंदर बहुत सारी जातियों में, बहुत सारे धर्मों में रहने के बाद भी देश के एक नागरिक हैं, और देश के नागरिक होने के नाते हमारा राष्ट्र के प्रति प्रेम एक जैसा है। किसी का भी धार्मिक जातीय प्रेम हो सकता है, पर उन सभी धार्मिक और जातियों का प्रेम राष्ट्र के प्रति सबका बराबर है। जितना हक इस देश में हिंदुओं को रहने का है, उतने हक इस देश में मुसलमानों को रहने का है। जितना हक इस देश में मुसलमानों को रहने का है, उतने हक इस देश के अंदर बुद्धिस्ट और जैनियों को रहने का है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये नफरत की भावना फैलाना बंद करें, इस देश के अंदर धार्मिक राजनीति करना बंद करें। अगर धार्मिक का पाठ पढ़ाना है तो लोगों के अंदर प्रेम पढ़ाओ, करुणा पढ़ाओ, अरे भाईचारा पढ़ाओ, वो सबका श्रद्धा सम्मान बढ़े। राम भी पूजेगा, अल्लाह भी पूजेगा, बुद्ध भी पूजेगा, महावीर भी पूजेगा, तो देखो देश कितना सुंदर होगा। इस देश में राम राम नहीं चलेगा, इस देश में अल्लाह भी चलेगा, और इस देश में अल्लाह अल्लाह नहीं चलेगा, इस देश में बुद्ध महावीर भी चलेगा, इस देश में नानक भी चलेगा, इस देश में कबीर और रविदास भी चलेगा। क्योंकि ये देश हमारे संत महापुरुषों का देश है, ये देश किसी एक का नहीं है। इस देश में जाने कितने हजारों संतों महापुरुषों ने इस देश के सौंदर्य बनाने के लिए, इस देश को खुशहाल बनाने के लिए, इस देश के अंदर खुशहाली का अंकुरण किया है। उस अंकुरण को नष्ट करने का काम मत करो। इस देश के अंदर जैसा भी हमें संविधान ने हक दिया है, महापुरुषों ने हक दिया है, वैसा इस देश को बनाने का काम करे। मैं कहना चाहता हूँ, कोई हिंदू बने चाहे मुसलमान बने, पर सबसे पहले वो इंसान बने, क्योंकि हम इंसान के लिए जीते हैं, इंसानियत के लिए जीते हैं। धर्म तो बाद में आएगा, पहले इंसान को तो बचा लो साथियों। इंसान बच गया तो समझो धर्म बच गया, इंसान नहीं बचा तो कोई धर्म नहीं बचेगा। ये धर्म के ढिंडोरा पीटने वाले लोग हाथ पे हाथ धरे बैठ जाएंगे जब इस दुनिया में इंसान नहीं रहेगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि मैं बौद्ध भिक्षु होने के नाते इस भारत धरती पे बुद्ध का जन्म हुआ, और बुद्ध ने यही कहा है कि करुणा फैलाओ, दया फैलाओ, लोगों को दुख से मुक्त करो, लोगों के शांति लोगों को दिलाओ, लोगों को करुणा दिलाओ, लोगों को प्रेम दिलाओ। अगर हम ये नहीं कर सकते, हम भारत की धरती पे बुद्ध जैसे महापुरुष का नाम, उनका विचार छोटा करने का काम कर रहे हैं। तो मैं सभी अपने उन महापुरुषों के आशीर्वाद को, उनके अनुकंपा को ग्रहण करते हुए युवाओं से भी कहना चाहूँगा कि कोई इस तरह के धार्मिक दंगों में अपने आप को बचाने का काम करे। कोई भी किसी के बहकावे से, भड़कावे से, भाषा से जाने से, दंगे से बचे, और दंगे से अपने आप को बचाकर मानव समाज के कल्याण पे लगा। सभी का मंगल हो, सभी का साधुवाद। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो